वंदे मातरम दोस्तों। पिछले क्लास में हमने हमारा एक जो व्याकरण का जो टॉपिक था जिसका नाम था अव्यय के भेद, यानी कि इस क्लास में हमने अव्यय और अव्यय के भेद के बारे में अध्ययन किया था। और अब आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है दोहे, यानी कि हमारा 5वां चैप्टर जो दोहे के नाम से यहाँ पर दिया गया है, जिसे आमतौर पर जो हम पद्य स्वरूप कहते हैं, जिसमें कविताएं, गीत, दोहे आदि सभी बातों को हम पद्य विभाग के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी कि पद्य विभाग में जिसकी गिनती होती है, उसी प्रकार गद्य विभाग में कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी, ये जो सारी साहित्यिक विद्या है जिसे हम गद्य विभाग में विभाजित कर सकते हैं। तो ये इसी प्रकार एक पद्य विभाग के अंतर्गत हमारे यहाँ जो हमारे महान संतों जो कबीरदास, रहीमदास एवं तुलसीदास जी के कुछ दोहे हमारे पाठ्यक्रम में, यानी कि हमारे अभ्यासक्रम में सम्मिलित किए गए, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बार दोस्तों हमें ये समझना है कि ये दोहा क्या होता है, दोहे किसे कहते हैं। જેમ કે આપણે માતૃભાષા ગુજરાતીની અંદર પણ આપણે દોહાનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, તો 7वीं कक्षा में आप कुछ दोहे का अभ्यास कर चुके हैं। तो आपको ये बात पता है कि दोहे क्या होते हैं, दोहे किसे कहते हैं, दोहे की विशेषता क्या होती है। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम इस दोहे को अच्छी तरह से समझ सकें। तो सबसे पहले ये जो दोहा होता है, यानी कि दोहे हमारी साहित्य का एक गेय प्रकार है, यानी कि दोहे को गाया जा सकता है। दूसरी बात हमें दोहे के बारे में ये याद रखनी है कि दोहे की रचना 2 या 4 पंक्तियों में की जा सकती है। क्या किया जा सकता है? दोहे की रचना 2 या तो 4 पंक्तियों में की जा सकती है। दोहे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो थोड़े में बहुत कुछ कहने की क्षमता दोहा रखता है, यानी कि दोहे के कुछ शब्दों में, कुछ थोड़े शब्दों में कुछ ऐसी बातें जो इसमें दी गई होती है, जो हमारे मन और हृदय तक वह गहरा भाव, गहरा विचार अपने मन या हृदय तक वह पहुंचा सकती है। ऐसी दोहे की खास एक विशेषता है। हमारे हिंदी साहित्य के जो एक साहित्यकार बिहारी जी थे, जो राजा चंद्रवर्धन, जो राजा के आश्रित, जो राजा पंजाब के राजा जो जय सिंह थे, उसके एक आश्रित कवि थे, यानी कि उनके एक राज कवि थे। और उन्होंने एक जो दोहे का पुस्तक, यानी कि दोहे की किताब लिखी थी, जिसमें 700 दोहे सम्मिलित थे। और इन 700 दोहे के समूह में सम्मिलित उन्हीं पुस्तक का नाम रखा था बिहारी सतसई। सत यानी कि 100, सही यानी कि 7, यानी कि 700 दोहे के समूह का जो एक पुस्तक था जिसका नाम बिहारी सतसई रखा था।
उन्हीं पुस्तक को प्रस्तावना में बिहारी जी ने एक दोहे लिखा था, जिस दोहे का नाम था सतसैया के दोहरे जो नावन के तीर, देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी जी એવું કહેવા માંગે છે કે એ દોહો છે એ જોવામાં ભલે આપણને નાનો એવો લાગે, પરંતુ એ નાના એવા દોહાની અંદર એવો વિશેષ ભાવ કે વિશેષ વિચાર એની અંદર દર્શાવવામાં આવેલો હોય છે કે જે આપણા હૃદયના ઊંડાણ સુધી એ પહોંચી શકે છે અને એનો વિચાર છે એ આપણા મન અને હૃદયની અંદર બદલાવ લાવી શકે છે અથવા તો પરિવર્તન કરી શકે છે। આ મિત્રો દોહાની વિશેષતા છે। હવે અહીંયા આપણને આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર यानी कि हमारी ये किताब में जो कवि कम और भक्त ज्यादा ऐसे तीनों प्रमुख कवि है कबीर, रहीम और तुलसीदास, जिसके कुछ दोहे हमारी किताब में दी गई है, जिसमें सर्वप्रथम कबीर के 3 दोहे, रहीम के 3 दोहे और तुलसीदास जी के 2 दोहे, यानी कि कुल मिलाकर 8 दोहे यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें उनका एक विषय प्रवेश के रूप में थोड़ी बात, यानी कि संतों की जो वाणी होती है वह हमें सभी भारतीय भाषाओं में हमें देखने को मिलती है, चाहे या हिंदी हो, संस्कृत हो, और हमारी मातृभाषा गुजराती हो, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया, मराठी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी आदि सभी भाषाओं में हमें हमारे संतों की भाषा हमें देखने को मिलती है। यानी कि हम ऐसा कहेंगे कि भाई भारतीय भाषा में संतों की वाणी हमें अवश्य देखने को मिलती है। उसी प्रकार हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। जो हमारी राष्ट्रभाषा है इसमें भी हिंदी की ये राष्ट्र भाषा के रूप में कई संतों की ऐसी जो वाणी है, जो रचनाएं है आज लोकप्रिय है। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद है, यानी कि इस किताब में दिए गए सभी दोहे जो है वह एकदम सरल है और साथ साथ शिक्षाप्रद है, यानी कि हमारे जीवन में उन्हीं दोहों में से कुछ प्रेरणा हमें अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, शिक्षाप्रद कहेंगे। जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ प्रकार की शिक्षा उन्हीं दोहों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। इनमें खास तौर पर दान, प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जो जीवन मूल्य होते हैं उसका महत्व ये जो प्रस्तुत दोहे में हमें बताया गया है। यानी कि हमारे जो मानव जीवन के जो जीवन मूल्य है, जिसमें जो अच्छे से गुण यानी कि दान, प्रियता का महत्व, संतोष का भाव, साथ ही समानता किसे कहते हैं, समानता का भाव कैसा होता है, सत्संग, विनम्रता, विनयशीलता, परिश्रम, श्रम यानी कि मेहनत का महत्व, प्रेम, प्रेम क्या होता है आदि जो जीवन मूल्य है, उन सभी जीवन मूल्यों को यहाँ पर इन संतों ने हमारे इस दोहे के माध्यम से हम तक पहुँचाने का कार्य किया है। तो सबसे पहले हम ये जो प्रमुख तीनों जो कवि है जिसका हम थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद वो जो ये दोहे को हम उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तुत दोहे में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहे में दान, प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो संत कबीर जिसका हम
थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो 15वीं शताब्दी के वह कवि है। अपने हिंदू और मुसलमानों का उनकी गलतियों के लिए फटकारा, यानी कि संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों कौमों को, दोनों जाति को अपनी भूल यानी कि अपनी गलतियों से लेकर उन्हें अपने शब्दों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उन्हें फटकारने का कार्य किया, यानी कि उस पर करारा व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है और दोनों को हिल-मिल कर रहने का उपदेश भी दिया है। साथ ही साथ हिंदू और मुसलमान दोनों जाति को, दोनों कौमों को हिल-मिल कर रहने का उपदेश, संदेश भी कबीरदास ने दिया है। दूसरा जो कवि है रहीम, जिसका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। आप बड़े उदार और अनुभवी थे, यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना जो थे वह बहुत उदारवादी और साथ ही बहुत अनुभवी कवि थे, यानी कि अनुभवी व्यक्ति थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे, यानी कि हिंदी भाषा में रहीमदास ने जीवन में उपयोगी बोध देने वाले, यानी कि बोधप्रद दोहे भी रहीमदास ने लिखे। और तीसरा जो कवि है जिसका नाम है संत तुलसीदास, जो हमारी रामायण यानी कि रामचरितमानस का रचयिता महान संत कवि तुलसीदास, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। भगवान राम के भक्त कवि के रूप में संत श्री तुलसीदास जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा था। आपने रामचरितमानस जो भगवान श्री राम के जीवन में, यानी कि भगवान जीवन श्री राम के जीवन आधारित जो हम अयोध्या का जो धर्म ग्रंथ कहते हैं, अयोध्या यानी कि रामायण के नाम से हम उसे जानते हैं, वही रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लोकभोग्य भाषा में लिखा है। सबसे पहले ये रामायण का जो आरंभिक लेखन महाकवि वाल्मीकि दास जी ने की थी, परंतु जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वह पुरानी यानी कि प्राचीन समय में वेदों की भाषा में लिखी गई थी, पर उन्हीं भाषा को, उन्हीं रामायण को लोकभोग्य भाषा में यानी कि लोगों तक पहुंचाया सके ऐसी भाषा में लिखने का कार्य महाकवि यानी कि संत कवि तुलसीदास जी को उन्हीं का श्रेय जाता है। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस जो पूरे भारत में यानी कि पूरे विश्व में जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त मिली और राम का संदेश तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। और दोस्तों आपको पता है कि हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके प्रत्येक घर में आज हमें रामायण का पुस्तक अवश्य देखने को मिलता है कि हमारे हर एक के घर में रामायण अवश्य हमें देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार ये जो प्रमुख तीनों कवि है उनका हमने यहाँ पर जो संक्षेप में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। और अब हम सबसे पहला हमारा कवि जो कबीरदास से उनके यहाँ पर 3 दोहे जो दिए गए हैं जिसका हम आज के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो दोहा है जिसमें कवि कहते साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो प्रस्तुत दोहे में कबीरदास हमें कहना चाहता है जो साईं शब्द का प्रयोग है, साईं यानी कि भगवान यानी कि ईश्वर। तो उन्हें हम लिखते हैं यहाँ पर शब्दार्थ के रूप में साईं के ईश्वर अथवा तो भगवान।
ત્યાર પછીનો બીજો શબ્દ આપણે લઈએ, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जामे यानी कि जिसमें तीसरा शब्द है कुटुंब अर्थात कुटुंब परिवार। कुटुंब या तो परिवार। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात कवि कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरा परिवार का निर्वाह हो जाए और न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा वापस लौटे। कितनी अच्छी बात की कि क्या कहते हैं कबीरदास प्रथम दोहे में यानी कि प्रस्तुत दोहे में कहता कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे तुम बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का गुजरान चला जाए, यानी कि मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए और न तो मैं भूखा रहूं और साथ ही मेरे घर पर आने वाले कोई साधु सन्यासी फकीर कोई भी मेरे दरवाजे से भूखा वापस न लौटे। तो दोस्तों कितनी सरल तरीके से जो ईश्वर के पास कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में एक संतोष का भाव व्यक्त किया है कि जीवन में संतोष का कितना महत्व होता है। तो एक संतोष पूर्वक की ईश्वर के पास कबीरदास ये विनती करता है, ऐसी एक याचना करता है कि हे प्रभु, हे भगवान, तुम मुझे इतना ही अन्न और धन दीजिए, यानी कि इतने ही तुम मुझे संपत्ति दीजिए कि जिससे मेरे परिवार है, जो मेरा कुटुंब है, उसका पूरी तरह से गुजारा हो जाए, निर्वाह हो जाए और न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु सन्यासी यानी कि न कोई फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। तो मित्रों હવે આપણે જો ગુજરાતીની અંદર સરળતાથી આપણે એને ફરી પાછું વિશેષ રીતે સમજવું હોય તો ગુજરાતીમાં કઈ રીતે કહી શકીએ? તો કહી શકીએ કે કબીરદાસ કહે છે કે હે પ્રભુ, હે ભગવાન, તમે મને માત્ર ને માત્ર એટલું જ ધન, અન્ન અને સંપત્તિ આપો જેનાથી મારા પરિવારનું ગુજરાન છે હું બરાબર ચલાવી શકું, સાથે હું પણ ભૂખ્યો ન રહું અને મારા परिवारजनों पर भूखा न रहे અને સાથે સાથે મારા ઘર ઉપર, મારા દરવાજા ઉપરથી કોઈ સાધુ ફકીર કે સન્યાસી છે પણ ભૂખ્યો પાછો ન જાય, એટલું તું મને ધન અને સંપત્તિ આપ જેની અંદર હું સંપૂર્ણ રીતે સંતુષ્ટ છું। તો આવી સરસ મજાની વાત આપણને પ્રથમ દોહાની અંદર કબીર દ્વારા કરવામાં આવી છે। फिर दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पासो पछताए। हैं? क्या कहते हैं? बिना विचारे जो करे पासो पछताए, यानी कि पासो अर्थात यहाँ बाद में, पासे यानी कि बाद में। बिना विचारे जो करे सो पासे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाय। जग यानी कि संसार, हंसाय। हंसाय जगत यानी कि संसार और हंसाय, हंसाय यानी कि हंसी मजाक। तो क्या कहते हैं कबीर यहाँ पर कि भाई जो व्यक्ति बिना विचारे यानी कि बिना सोचे समझे
बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। यानी कि जो प्रस्तुत दोहे में कवि कहता है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ काम करता है वह बाद में उसे पछताना पड़ता है। यानी कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताना है, क्या कहता है, पासे, देखिए बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। वह अपना काम को बिगाड़ता ही दुनिया में उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाती है। यानी कि वह अपना खुद का काम तो वह बिगाड़ता है, फिर भी दुनिया में भी उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाती है। यानी कि काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसा है। वह अपना खुद का काम तो बिगाड़ता ही है, साथ ही जग में यानी कि जगत में भी वह हास्य पात्र होता है, यानी कि उनकी मजाक उड़ाई जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों कि भी जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कुछ काम करता है तो वह बाद में उसे पछताना पड़ता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही, वह अपना खुद का काम तो बिगाड़ता ही है, पर साथ ही दुनिया में भी उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इसलिए इसी दोहे से हमें कबीर इसी प्रकार की सलाह देना चाहता है कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य बिना सोचे समझे करना नहीं चाहिए। बिना विचारे हमें कोई भी कार्य जल्दी से तेजी से नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में उसके कारण सोचे समझे किए गए कार्य की वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। और वह अपना यानी कि वह हम अपना खुद का काम तो बिगाड़ते ही हैं, साथ में दुनिया में हमारी हंसी मजाक होती है। तो इसी प्रकार कबीर ने हमें बताया है। फिर उसे हम दोस्तों गुजराती में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि कबीर प्रस्तुत એટલે કે કબીર પ્રસ્તુત દોહામાં કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ વિચાર્યા વગર કોઈ પણ કાર્ય છે કરવું જોઈએ નહીં, અર્થાત સોચે સમજે यानी कि જોયા વિચાર્યા વગર કોઈ પણ કાર્ય કરવું જોઈએ નહીં, કારણ કે એની અંદર આપણે છેલ્લે પસ્તાવાનો વારો આવે છે। સાથે સાથે આપણે એ આપણું પોતાનું કામ તો બગાડીએ છીએ, સાથે સાથે દુનિયામાં અથવા તો જગતની અંદર લોકો આપણે મજાક મસ્કરી અથવા તો આપણે હાંસી ઉડાવે છે, અર્થાત આપણે એ લોકોના હાંસી પાત્ર થઈએ છીએ। ક્યારે કે ભાઈ કોઈ પણ કાર્ય આપણે જ્યારે સમજ્યા વગર જાણ્યા વગર અથવા તો વિચાર્યા વગર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જગતની અંદર હાંસી પાત્ર થવાનો વારો આવે છે। કે કોઈ પણ કાર્ય આપણે હાસ્ય પાત્ર અર્થાત થવા માટે ન થઈએ એના માટે આપણે જોયા જાણ્યા વગર અથવા તો સમજ્યા વગર કરવું જોઈએ નહીં। આવી વાત અહીંયા પ્રસ્તુત દોહાની અંદર કરવામાં આવી છે। ત્યાર પછી મિત્રો आगे ये जो तीसरा दुआ है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। खैर यानी कि कुशलता, खैर तो कुशलता। फिर दूसरा शब्द है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बैर यानी कि दुश्मना, शत्रुता। दुश्मन यानी कि क्या है यहाँ कि भाई कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कि कबीर कहता है कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ। अर्थात क्या कहता है कबीर कि भाई मैं बाजार में सबके सामने खड़ा रहकर मैं सबकी कुशलता, सबका आनंद, सबका स्वास्थ्य, सबका हित यानी कि सबका कल्याण
भगवान के पास से मैं मांगता हूँ, क्योंकि सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरो न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात यहाँ पर की गई है दोस्तों। कबीर क्या कहते हैं कि भाई मैं बाजार में खड़ा रहकर, यानी कि समाज में खड़ा रहकर मैं भगवान से, मैं ईश्वर से ये सबकी कुशलता मांगता हूँ, यानी कि संसाરના તમામ લોકોનું હિત થાય, તમામ લોકોનું કલ્યાણ થાય, यानी कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो। इसी प्रकार से मैं भगवान से ये सबकी कुशलता मांगता हूँ और सबकी भलाई के लिए, सबके हित के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे न तो किसी से दोस्ती है और न तो किसी से दुश्मनी है। क्योंकि कबीर ईश्वर के स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, सच्चे ज्ञान की उन्हें अनुभूति हो चुकी है और वह मानता है कि भाई सभी के हृदय में ईश्वर का वास है, सभी के आत्मा में परमात्मा का वास है। इसलिए यहाँ पर कबीर को न किसी से दोस्ती है और न किसी से शत्रुता है, वो दुश्मनावट है। वह बाजार में खड़ा रहकर ईश्वर से सभी के लिए प्रार्थना करता है, सभी का भला हो, सभी का हित हो, सभी का कल्याण हो और सभी सुखी हो। इसी प्रकार की एक हृदय की विशालता से, हृदय की उदारता से वह भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि उन्हें न तो किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनावट है। उनके लिए तो ये संसार के सभी लोग एक समान है। यहाँ पर दोस्तों ये जो समानता का भाव आज हम देखते हैं, मनुष्य के भीतर एक दूसरों के बीच राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध का भाव आज हमें सभी जगह पर दिखाई देता है। पर कबीर ये बात पर अपना विचार प्रकट करते हैं कि न तो मुझे किसी से दोस्ती है और न तो दुश्मनावट है। मैं तो भगवान के पास सभी का भला हो, सभी की भलाई हो, इसी प्रकार से मैं भगवान की प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग कुशल रहे, सभी सुखी हो। ऐसी मेरी एक उदारता भरी एक विशाल हृदय की एक प्रार्थना यहाँ पर कबीर ने की है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये जो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो सरल सुंदरता से हमें कवि ने इसी प्रकार का ये जो विचार है वह हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो उसे हम दोस्तों गुजराती में, यानी कि हम अपनी भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि कबीर कहे से कि हूँ बजार में ऊभो रहीने ये भगवान पासेथी एक ज प्रार्थना करूँ छूं, तो भगवान पासेथी हूँ सौनी दरेकनी हूँ कुशलता ઈચ્છું છું, સૌની ભલાઈ માટે હું પ્રાર્થના કરું છું, કારણ કે મારે કોઈની સાથે મિત્રતા પણ નથી કે કોઈની સાથે મારે શત્રુતા કે દુશ્મનાવટ પણ નથી। મારા માટે તમામ લોકો એક જ છે, કે પછી કોઈ પણ હોય દરેકનું ભલું થાય, દરેકનું કલ્યાણ થાય, એવી જ હું ભગવાન પાસેથી પ્રાર્થના કરું છું અને ભગવાનને હું પાસેથી એવું ઈચ્છું છું દરેકનું ભલું થાય, સૌની ભલાઈ માટેની એ કવિની પ્રાર્થના છે। તો અહીંયા આપણે એ આપણા 5મા ચેપ્ટરના જે પ્રસ્તુત जो कबीरना के ये संत कबीर के जो यहाँ पर दिए गए 3 दोहे उनका हमने यहाँ पर ये अध्ययन किया। तो यहाँ पर ये हमारा 5वां चैप्टर का प्रथम तास यानी कि वीडियो लेक्चर 1 ये कबीर के दोहों को अध्ययन करने के बाद हम पूर्ण करते हैं और आगे दूसरे पार्ट में यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पर रहीम और तुलसीदास जी के जो और कुछ दोहे यहाँ पर दिए गए उसके अध्ययन हम अगले तास में करेंगे। यहाँ तक हम आज का वीडियो लेक्चर रखते हैं। थैंक यू।